लक्ष्य निर्धारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कि जीवन में या तो गोल है या नहीं तो जीवन गोलमोल है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे और जीवन में कोई भी वैसी चीज अर्जित नहीं कर पाएंगे। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। 114 किलोमीटर की लंबी यात्रा हम लोग नंगे पांव कर ले। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार आप सबका पुनः एक बार अपने मोटिवेशनल चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों आज एक बार फिर से आप लोग के बीच में एक रोचक टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं और वो टॉपिक ऐसा है साथियों कि अगर उस टॉपिक पे हम लोग ध्यान से विचार करें और ध्यान से सुने समझें तो हम सब के जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता बहुत ही आसानी से आ सकती है। साथियों इस जीवन में लक्ष्य निर्धारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप सोचिए, आप विचार करिए कि जब आप कहीं छोटी छोटी यात्रा पे जाते हैं तो आपके पास पूरा सेट ऑफ गोल्स होता है और यह एक लंबी यात्रा पे है हम लोग मानव जीवन के, तो क्या इसमें गोल नहीं होना चाहिए? साथियों कहा जाता है कि जीवन में या तो गोल है या नहीं तो जीवन गोलमोल है। जिनके जीवन में गोल होता है वो तो पूरी तत्परता, पूरी मुस्तैदी से अपने गोल को सही साबित करने में लगे हुए रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का भरपूर उपयोग भी करते हैं। लेकिन साथियों जिनके पास गोल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है करना क्या है, जाना किधर है, कब तक करना है, तो सफलता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे और जीवन में कोई भी वैसी चीज अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों हमारे जीवन में लक्ष्य का होना महत्वपूर्ण है और केवल लक्ष्य का होना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि लक्ष्य का लिखित होना महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही बड़े लेखक, अमेरिका के एक बहुत ही बड़े लेखक ब्रायन ट्रेसी साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका भी नाम है लक्ष्य। और उसमें उन्होंने लिखा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही शानदार सर्वे उन्होंने लिखा है कि 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एमबीए कर रहे थे विद्यार्थी, उन पे सर्वे किया गया। तो सर्वे किया गया तो देखा गया कि भाई कितने लोगों के पास लक्ष्य है, कितने लोगों के पास लक्ष्य है तो लिखित है और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लक्ष्य ही नहीं है। मजेदार बात है साथियों, आप सबका ध्यान चाहता हूं। 84% उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाले लोगों के पास 84% ऐसे लोग ऐसे थे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था। 13% वैसे लोग थे जिनके पास लक्ष्य तो था पर लिखित नहीं था और मात्र 3% थे जिनके पास लक्ष्य भी था और विधिवत लिखित भी था। अब आइए देखते हैं 10 साल बाद क्या फर्क पड़ता है। जिनके पास लक्ष्य नहीं है, जिनके पास लक्ष्य है तो लिखित नहीं है और जिनके पास लक्ष्य भी है और लिखित भी है, ये तीनों कैटेगरी के लोग का परिणाम हम लोग देखने का प्रयास करते हैं ब्रायन ट्रेसी साहब के हिसाब से कि 10 साल बाद उनके जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। 1989 में पुनः ये सब लोगों के जीवन का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जो 84% लोग थे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, वो जीवन में जितना अर्न कर रहे थे, जितना कमा रहे थे साथियों, उनका एवरेज निकाल दिया गया तो वो जो एवरेज आया उससे 2 गुना 2 टाइम्स मोर कौन कमा रहे थे? जिनके पास लक्ष्य था पर लिखित नहीं था। वो 13% लोग ये 84% लोगों से का जो एवरेज इनकम आया था उसके दुगुना कमा रहे थे साथी। अब मजेदार बात यह है कि जो ये 97% लोग हो गए और जिनका एवरेज इनकम जो भी आया उसका
10 गुना वो ज्यादा कमा रहे थे जिनके पास लक्ष्य भी था, लिखित भी था, स्पष्ट भी था। तो साथियों, यह हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? लक्ष्य बनाना महत्वपूर्ण है, लक्ष्य को लिखना महत्वपूर्ण है। और यहां तक हम लोग सुनते जानते आए हैं, समझते आए हैं कि लक्ष्य लिख लेने से प्रकृति भी मदद करती है लक्ष्य तक हमको पहुंचाने में। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्य को लिख लेने में अपना जाता क्या है? कोई आर्थिक टैक्स लग जाता है क्या? कोई पॉकेट से पैसा चला जाता है क्या? या अपना कुछ भारी भरकम नुकसान हो जाता है? साथियों, कदापि ऐसा नहीं होता है। ये हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही या हमारी उदासीनता ही रहती है कि हम लक्ष्य बनाते भी नहीं और बनाते भी हैं तो उसको लिखित नहीं कर पाते। इसलिए साथियों, निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाने से आपका जीवन सरल और सफल होता है, तो आपको लक्ष्य बनाना ही चाहिए। और न केवल लक्ष्य बनाना चाहिए साथियों, बल्कि उसको लिखित लक्ष्य बनाना चाहिए। इसी पे तो हमारे देश के राष्ट्रपिता ने कहा है, सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। इसलिए साथियों, जीवन में टारगेट की सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम टारगेट लेके काम करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। आप कभी देखे होंगे, आप जीवन में धार्मिक यात्राएं किए होंगे, ये बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा किए होंगे। 114 किलोमीटर की लंबी यात्रा हम लोग नंगे पांव कर लेते हैं। बस उसके पीछे एक ही चीज तो होती है कि हमारे समक्ष एक लक्ष्य होता है। हम लक्ष्य लेके चलते हैं, लक्ष्य के दीवाने हो जाते हैं और तय करते हैं कि सफलतापूर्वक यह जल जो उठाए हैं उसको बाबा भोलेनाथ पे हम लोग चढ़ा देंगे। तो हमारे समक्ष साथियों लक्ष्य होता है। और लक्ष्य का ही कमाल होता है कि फिर हम बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ वो पूरी यात्रा कर पाते हैं। इसलिए जैसे ही लक्ष्य हम लोग अपने जीवन में लेते हैं, हम लक्ष्य को सेट करके चलते हैं, टारगेट हमारा सेट होता है साथियों, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है और दुगने उत्साह से हम कार्य को कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आए, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में एक से बढ़कर एक उपलब्धि जुड़े। तो उसके लिए साथियों, मैं निवेदन के साथ पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को लिखित लक्ष्य के रूप में तय करें। और लक्ष्य जब हम बनाते हैं तो वहां से हमारा 3D क्लियर होता है साथियों। डिस्टेंस कितना होता है, ड्यूरेशन कितना लगेगा और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलना है, ये 3D स्पष्ट होता है। इसलिए लक्ष्य अपने आप में बनाना महत्वपूर्ण है और लक्ष्य बना लेने से ही हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा जीवन आसान हो जाता है, तो अपना किया जाता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्य का निर्धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।